Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, SPC Government College, Ajmer. मेरा आज का टॉपिक स्केलेटन सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट पार्ट 3 जो कि काइटिनस स्केलेटन सिस्टम पर बेस्ड है। मेरा यह टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी के BSc पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और यह ऑर्गेनिज्म का सपोर्टिंग सिस्टम है। जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं और सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंडोस्केलेटन में टाइम टू टाइम मोल्टिंग होती रहती है क्योंकि ऑर्गेनिज्म को अपना साइज बड़ा करना होता है। आर्थ्रोपोड्स में रिजिड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन के मोलस्क में भी ये पाया जाता है, लेकिन वो काइटिनस टाइप का नहीं होता है। अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की, जिनका कि ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सोस्केलेटन काइटिनस प्रेजेंट होता है। आर्थ्रोपोड्स सबसे डाइवर्स फाइलम है। जितने भी नोन एनिमल्स हैं उनका करीब 84% पार्ट आर्थ्रोपोड्स स्पीशीज हैं। एक्सोस्केलेटन में डिफरेंट प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बॉडी को कवर करती हैं। अपेंडेजेस में ये सर्कुलर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। काइटिन एक थिन एंड फ्लेक्सिबल स्केलेटन बनाता है और इनके जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स के कारण इन्हें एक एक्स्ट्रा सरफेस मिलता है और जिससे कि सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रोटेक्ट रहते हैं और साथ साथ जो बॉडी का मूवमेंट है वो भी होता रहता है। आर्थ्रोपोड्स में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। इन पर जो एक्सोस्केलेटन है वो मसल से अटैच रहती है और ये मसल्स और एक्सोस्केलेटन लीवर सिस्टम की तरह काम करते हैं। और ये जो सिस्टम है वो हाईली एफिशिएंट सिस्टम होता है और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में ये काम करता है। और क्योंकि ये बाहर की तरफ पूरे एरिया में प्रेजेंट होता है तो मसल्स को जुड़ने के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इनका जो अपेंडेजेस है उस पर जो इनका जो सिलेंड्रिकल डिज़ाइन है उसके कारण उनकी जो बॉडी है वो बैंड नहीं हो पाती, क्योंकि हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं और इन जॉइंट्स पर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वहाँ से बॉडी बैंड हो सकती है। और क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर है तो एक बार ये उसके साइज़ को बढ़ने से रोकता है और जब साइज़ अंदर से नया एक्सोस्केलेटन बनने लग जाता है तो पुराना जो एक्सोस्केलेटन है उसे हटा दिया जाता है। जितने भी सी वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको ये एक्सोस्केलेटन बायोन्सी देता है जो कि उसे तैरने में हेल्प करता है। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनके अंदर जो सॉफ्ट स्केलेटन है उसमें ज़रूरी नहीं कि हार्ड सरफेस थिक लेयर ही हो, उनमें एक वैक्स की लेयर भी प्रेजेंट होती है जिससे कि इनके अंदर इवेपोरेशन नहीं होता है। अब हम स्ट्रक्चर जानते हैं काइटिन का। काइटिन एक लॉन्ग पॉलीमर है जिसमें एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन की यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ग्लूकोज से डेराइव्ड होता है। काइटिन एक थिन आउटर प्रोटीन की लेयर बनाता है जो कि एपिक्यूटिकल होती है और अंदर की तरफ जो इनर काइटिन होता है उसे हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। अधिकतर आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स व स्पाइडर्स में एपिक्यूटिकल में वैक्स प्रेजेंट होती है और ये वैक्स जो है वो वाटर लॉस को रोकती है और एक टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, डेजर्ट का एक टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है जिससे कि बॉडी के अंदर जितना भी पानी है उसे इवोपरेट होने से ये लेयर रोकती है।
अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। काइटिन एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और ये एन एसिटाइल डी ग्लूकासमीन का पॉलीमर होता है। अब ये जो यूनिट्स हैं उनके बीच में बीटा 1,4 कोवेलेंट लिंकेज होता है और ये जो लिंकेज है ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये टफ है, सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है और आर्थ्रोपोड का मेन एक्सोस्केलेटन का कंपोनेंट है। ये क्रस्टेशियंस की सेल्स में आउटर शेल्स में प्रेजेंट होता है और इंसेक्ट्स की जो आउटर कवरिंग है उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। लॉबस्टर्स जो हैं उनके अंदर 30 से 50% तक काइटिन प्रेजेंट होती है और ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है और ये जो एक्सोस्केलेटन है इनके बीच बीच में जो सेगमेंट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में पतली लेयर काम करती है। एक हार्ड सेमी ट्रांसपेरेंट जो ये लेयर है उसके अंदर बॉडी को ये सपोर्ट करने के साथ साथ मसल के मूवमेंट में भी हेल्प करता है और ये मसल के साथ क्रॉस लिंक्स बनाता है जिससे कि मसल मूवमेंट आसानी से हो जाता है। अब हम जानते हैं एरेक्निड्स के अंदर किस तरह से ये एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एरेक्निड्स के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उससे ये काइटिन का बना हुआ होता है और इनके अंदर जॉइंटेड स्लैग्स होते हैं और सभी एरेक्निड्स में 8 टांगे होती हैं। इसमें एंटेना व विंग्स एब्सेंट होते हैं। इनकी बॉडी को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रोसोमा और प्रोसिस्थोसोमा। इसमें जो एंडोस्केलेटन है उसमें एंडोस्टेरलाइट के नाम से हम इसे जानते हैं और इनके अंदर ये एंडोस्टेरलाइट हार्ड एंडोस्टेराइल प्रेजेंट होता है। क्रस्टेशियन का एंडोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ होता है और ये एक हार्ड शीट बनाता है और एंडोस्केलेटन के कारण मरीन जो लाइफ है उसके जो चैलेंजेस हैं उसे ये बहुत अच्छे से कर पाता है। नहीं तो मरीन लाइफ में जब आपके पास सैलिनिटी का चैलेंज होता है, प्रेडेटर्स का चैलेंज है, बायोन्सी का चैलेंज है, इन सब को इसका जो एक्सोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, इन सब से ये लड़ पाता है। इंसेक्ट्स से बात करते हैं। इंसेक्ट्स जो है वो इनमें जो एक्सोस्केलेटन है वो 2 लेयर का बना होता है, प्रोकाइटिन लेयर और एपिक्यूटिकल लेयर। प्रोकाइटिन लेयर जो है वो थिक होती है और एपिक्यूटिकल लेयर थिन होती है। एक्सोक्यूटिकल जो लेयर है वो लार्वल स्टेज के अंदर बन जाती है। अब जैसे जैसे इनके अंदर की तरफ एक जब ऊपर का स्केलेटन प्रेजेंट होता है तो अंदर की तरफ एक नया स्केलेटन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर वही स्केलेटन रहता है तो ये हार्ड स्केलेटन होता है तो एनिमल ग्रो नहीं कर पाता, तो अंदर की तरफ एक नया लेयर बन जाती है एक्सोस्केलेटन की, तब पुराना वाले को हटा दिया जाता है और पूरी जो ये लेयर है उसे कंप्लीट करने में 2 से 3 दिन जो नया स्केलेटन है वो वापस पूरे बॉडी को कवर करने में इतना दिन का टाइम लेता है। और ये जो एपिक्यूटिकल जो लेयर है और जो सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स हैं जो लार्वल स्टेज है उनके अंदर ये बहुत कम प्रेजेंट होती है, एडल्ट्स में ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इंसेक्ट्स के अंदर क्योंकि फ्लाइट एडेप्टेशन स्टार्ट हो जाता है तो उनकी जो मसल्स हैं
वो उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका जो हार्ड स्केलेटन है वो मसल के साथ टाइट विंग्स के साथ टाइटली अटैच हो जाता है और उन्हें ये एडेप्टेशन देने में मसल और एक्सोस्केलेटन के कारण ये अच्छे से उड़ पाते हैं। और इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो हाईली एफिशिएंट होता है और मसल के साथ जो इनका जो कनेक्शन है वो फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए बेस्ट है। आज हमने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो कि ऑर्थोपोडा का स्पेशल कैरेक्टर है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सोस्केलेटन जो कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।